और फिर 15 जुलाई 2001 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद उसरी चट्टी में गैंगवार हुई और फिर कहानी शुरू हुई खून खराबे की और अरुण सिंह से ब्रिजेश सिंह बनने की। रेलवे के ठेके, बालू के ठेके के बीच अब मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह के बीच गोलियां तड़तड़ाने लगी और 13 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ब्रिजेश सिंह को जवानी पूर्वांचल का बाहुबली माफिया अरुण सिंह की, जी हाँ, अरुण सिंह वही जिसका नाम ब्रिजेश सिंह हुआ। अरुण सिंह ब्रिजेश सिंह कैसे हुआ, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बॉलीवुड फिल्मों में आपने देखा होगा कि 12वीं की परीक्षा देकर कॉलेज में जाकर कैसे एक युवा गैंगस्टर बन जाता है। जी हाँ, अरुण सिंह उर्फ ब्रिजेश सिंह की कहानी कुछ इसी तरह है। पिता रविंद्र सिंह चाहते थे कि अरुण सिंह बड़ा अफसर बने, क्योंकि अरुण सिंह उर्फ ब्रिजेश सिंह पढ़ने में तेज तर्रार था, यानी मेधावी छात्र था। ब्रिजेश सिंह अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर चला जाता है और बीएससी में दाखिला ले लेता है। लेकिन 27 अगस्त सन 1984 वो तारीख जब अरुण सिंह की जिंदगी बदल गई। 27 अगस्त सन 1984 को गांव के कुछ दबंगों ने अरुण सिंह के पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी और फिर कहानी शुरू हुई खून खराबे की और अरुण सिंह से ब्रिजेश सिंह बनने की। यह वह दौर था जब अरुण सिंह के पिता रविंद्र सिंह की हत्या का कसक उसके दिल में घर कर रहा था और फिर एक साल के अंदर 27 मई सन 1985 को अरुण सिंह ने बदला ले ही लिया। 23 मई सन 1985 को पिता रविंद्र सिंह के मुख्य हत्यारे हरिहर सिंह की हत्या कर दी। अब अरुण सिंह ब्रिजेश सिंह बनने की राह पर निकल चुका था और हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन ब्रिजेश सिंह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था, क्योंकि ब्रिजेश सिंह को बाकी हत्यारों को मौत के घाट उतारना था। और समय आया अप्रैल 1986। चंदौली के सिकरौरा गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव समेत 7 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई और मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ ब्रिजेश सिंह के पिता की हत्या का बदला तो पूरा हुआ, लेकिन ब्रिजेश सिंह की जिंदगी बदल गई। ब्रिजेश सिंह को गिरफ्तार किया गया और जेल में त्रिभुवन सिंह से मुलाकात हुई। जेल में बंद त्रिभुवन सिंह की कहानी भी ब्रिजेश सिंह से मिलती जुलती थी। त्रिभुवन सिंह ने भी अपने भाई के हत्यारों को मौत के घाट उतारा था। फिर क्या, ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह में दोस्ती हो गई। जेल में ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की दोस्ती और गहरी होती चली गई। इसके बाद दोनों की दोस्ती ने वो किया, प्रदेश के माफिया राज में एक इतिहास बन गया। और फिर स्क्रैप और बालू की ठेकेदारी करने वाले साहब सिंह के साथ आ गए। साहब सिंह को सरकारी ठेके दिलवाने लगे और फिर टकराव हुआ पूर्वांचल का बाहुबली मुख्तार अंसारी से। दरअसल मुख्तार अंसारी साहब सिंह के विरोधी मकनू सिंह के लिए काम कर रहा था। सरकारी ठेकों के वर्चस्व को लेकर साहब सिंह और मकनू सिंह के बीच अब मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह भी आमने सामने आ चुके थे। ये वही समय था जब ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच एक नए जंग का ऐलान हो चुका था और अपने सरपरस्तों से अलग होकर ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी ने नए माफिया युग की स्थापना की। मुगल सराय की कोयला मंडी, आजमगढ़, बलिया, भदोही, बनारस से लेकर झारखंड तक शराब की अवैध तस्करी, स्क्रैप का कारोबार, बालू के ठेके, रेलवे के ठेके, बालू के ठेके के बीच अब मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह के बीच गोलियां तड़तड़ाने लगी। 1990 के दशक में तब के बिहार राज्य के झारखंड की ओर ब्रिजेश सिंह ने रुख किया। अब ब्रिजेश सिंह कोयला के बड़े कारोबारी सुरदेव सिंह के लिए काम करने लगा। कोयला व्यापारी सुरदेव सिंह के 6 विरोधियों की हत्या में ब्रिजेश सिंह का नाम आया और इसी बीच अरुण सिंह की मुलाकात
मुंबई के डॉन दाऊद इब्राहिम से हुई। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल की हत्या अरुण गौली के गैंग के शूटरों ने कर दी थी। बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए सुभाष ठाकुर और ब्रजेश सिंह ने मुंबई के सबसे बड़े शूटआउट को अंजाम दिया। इस्माइल की हत्या के दौरान अरुण गौली गैंग के शूटर शैलेश भी घायल हुआ। शैलेश मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 18 में भर्ती हुआ। ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर डॉक्टर के वेश में गए शूटर को गोलियों से भून डाला और यहीं से ब्रजेश सिंह का दबदबा उत्तर प्रदेश में कायम हो गया। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी अपने राजनीतिक कद को धीरे धीरे बढ़ा रहा था, जिससे मुख्तार अंसारी दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा था। मुख्तार अंसारी राजनीति का रास्ता अपनाकर अपने आप को मजबूत करता गया। वहीं ब्रजेश सिंह के ऊपर कानूनी शिकंजा कसता गया और फिर 15 जुलाई 2001 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद उसरी चट्टी में गैंगवार हुई और इसमें ब्रजेश सिंह को मुख्य आरोपी माना गया। दरअसल गाजीपुर मोहम्मदाबाद उसरी चट्टी गैंगवार की कहानी ये थी कि मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच पट्टी नहीं थी। दोनों के बीच गैंगवार हुई जिसमें 2 लोगों की हत्या हुई और इसी हत्या को लेकर मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया और इसी गैंगवार में मुख्तार अंसारी घायल हुआ था और उसके ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद ब्रजेश सिंह काफी समय तक फरार रहे। उनकी हत्या के भी अफवाह उड़ती रही। अफवाहों के बीच ब्रजेश सिंह उड़ीसा पहुंच गया और वहां नाम बदलकर रहने लगा। उड़ीसा में अरुण सिंह के नाम से ब्रजेश सिंह रहा करता था और इसी बीच 2008 में दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार किया और 13 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ब्रजेश सिंह को जमानत दे दी और ब्रजेश सिंह जेल से बाहर निकलकर खुली सांस लिया। जेल में रहने के दौरान ही ब्रजेश सिंह ने 2016 में वाराणसी सीट से एमएलसी का चुनाव लड़ा और जीत भी लिया। 2022 में रिहाई के बाद ब्रजेश सिंह ने अपने राजनीतिक वजूद को और बढ़ाया। पत्नी अन्नपूर्णा निर्दल एमएलसी है। भतीजे सुशील सिंह चंदौली से विधायक हैं। 3 बार विधायक रह चुके सुशील सिंह आज उनकी गिनती बाहुबली नेताओं में की जाती है। ब्रजेश सिंह के चाचा चुलबुल सिंह भी एमएलसी रहे। सीधे सीधे कहें तो ब्रजेश सिंह का परिवार भी राजनीतिक रसूख से परिपूर्ण था और पूर्वांचल में आज भी ब्रजेश सिंह की हनक है। बाहुबली माफिया ब्रजेश सिंह पर आप क्या सोचते हैं? बताइएगा जरूर। बाकी देखते रहिए